किसी भी लैंग्वेज में सबसे चैलेंजिंग टास्क होता है उसको बोलना। आज हम देखने वाले हैं 7 पॉइंट्स के ऊपर जिसकी मदद से आपका जो स्पीकिंग है वो विद इन 15 डेज़ में इम्प्रूव हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1 इज़ प्रैक्टिस स्पीकिंग रेगुलरली। ये वाला पॉइंट ऑलरेडी आपको पता होगा बट जितना हो सके आपको जर्मन लैंग्वेज में ही बात करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप क्लास में भी हो तो आप अपने जो सर है अगर उनसे भी आपको कुछ पूछना है तो ट्राई करिए जर्मन लैंग्वेज में पूछने के लिए। उन सर को भी पता होगा कि आप A1 लेवल पे, आप A2 लेवल पे, दैट मीन्स यू आर ऑन बेसिक लेवल, तो आपको वो लैंग्वेज नहीं आती बट स्टिल आप ट्राई कर रहे हो उस लैंग्वेज को बोलने के लिए। तो आप अपने क्लासमेट की मदद ले सकते हो। आप कोई वर्ब ले सकते हो, गेहन, फाहरन, एंड देन आप अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस कर सकते हो कि यार इसमें कैसे ये जर्मन लैंग्वेज में तो किस टाइप से कॉन्जुगेट होते हैं। देन आप उसको बोल सकते हो कि लाइक यू कैन मेक एनी सिंपल सेंटेंस इन इंग्लिश एंड आप उसको ट्राई करोगे जर्मन लैंग्वेज में बोलने के लिए। Then you are going to make some sentences in English and he or she will going to make that sentence in German language. ऐसे करते करते एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आप दोनों जर्मन लैंग्वेज में ही बात करने लग जाओगे। जो आपका फियर है लैंग्वेज को लेके, जब आप धीरे धीरे करके बोलना चालू करोगे और जब आप देखोगे कि दूसरे भी क्लासमेट्स आपको देख रहे हैं तो उस पॉइंट पे आपका जो फियर है लैंग्वेज को लेके एटलीस्ट वो तो खत्म हो जाएगा। अगर आप घर पे भी हो तो आप क्या कर सकते हो कि इन फ्रंट ऑफ द मिरर, आप मिरर के सामने प्रैक्टिस कर सकते हो बोलने के लिए। आपने कोई सेंटेंस ले लिया, आपने कोई इंग्लिश में सेंटेंस ले लिया, सबसे पहले तो उसको बनाओ, उसको लिखो। पहली चीज़ तो ये देखो कि आपने उसमें हर एक चीज़ जो ग्रामेटिकल पार्ट है वो आपने सही लिखा है, उसको बोलो। उसके बाद नई वोकैब्युलरीज़ उसमें ऐड करो, देन उसको बोलो। जब आप देखोगे अपने आप को मिरर में कि आप हाउ यू आर प्रोनाउंसिंग योरसेल्फ, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि यू आर गोइंग टू फील द इम्प्रूवमेंट इन योरसेल्फ। पॉइंट नंबर 2 इज़ लर्न एंड प्रैक्टिस बेसिक वोकैब्युलरी। स्पीकिंग आप तभी इम्प्रूव कर सकते हो जब आपको वोकैब्युलरी आती है। या आप बहुत ज़्यादा तभी बोल सकते हो आपको बहुत सारे वर्ड्स आते होंगे। अगर आपको इंग्लिश में या आपको हिंदी में वर्ड्स ही नहीं आएँगे तो आप नए-नए सेंटेंस बोलोगे कैसे? इसलिए वोकैब्युलरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको वोकैब्युलरी के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो स्टार्टिंग में जो हमने चैप्टर्स करे हैं नेट्सवे के, आप स्टार्ट कर सकते हो ग्रीटिंग्स के साथ, इंट्रोडक्शंस के साथ, डायरेक्शन के साथ। अगर आप नोट करोगे तो नेट्सवे की बुक में जितने भी 12 चैप्टर्स हैं, हर एक चैप्टर्स में डिफरेंट वोकैब्युलरीज़ है। फर्स्ट चैप्टर में इंट्रोडक्शन की वोकैब्युलरीज़ होगी, कुछ चैप्टर्स में सिटी के ऊपर होगा, कुछ चैप्टर्स में फूड के ऊपर में होगा। तो क्या कर सकते हो आप उन सब की सबसे पहले तो वोकैब्युलरीज़ कलेक्ट कर लो, उसके बाद आप सेंटेंस बनाओ इंग्लिश में। ये एक स्टोरी फ्रेम कर दो स्मॉल बेसिक सेंटेंसेस इन इंग्लिश और उसको ट्राई करो इंग्लिश सबसे पहले तो जर्मन लैंग्वेज में लिखने के लिए। आपको लिखना आना चाहिए सबसे पहले तो। अगर आपको लिखना आ गया देन ट्राई टू स्पीक। उससे होगा कि अगर आपकी क्लास में, अगर आपके एग्जाम में उस टाइप का टॉपिक आता है, तो आप देखोगे कि आप कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स आपको वोकैब्युलरी उनसे ज़्यादा आती है। जब आपको वोकैब्युलरीज़ उनसे ज़्यादा आएगी देन यू आर गोइंग टू यूज़ न्यू वर्ड्स। पॉइंट नंबर 3 इज़ फोकस ऑन ग्रामर। A1 लेवल, A2 लेवल क्या है? बेसिक लेवल है। इनमें जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आप देखोगे A1 में हमने कोई कनेक्टर्स नहीं लगाए, बिल्कुल एक सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। A2 में अगर आप देखोगे तो हमने कुछ कनेक्टर्स लगाए हैं, बट स्टिल दे ऑल आर A1, A2 लेवल आर बेसिक लेवल। आप क्या कर सकते हो कि जो भी हमने ग्रामर करी है, आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो बोल के। A1 में सीखा है कॉन्जुगेशन, आप वर्ब का कॉन्जुगेशन देख सकते हो। हमने आर्टिकल्स के बारे में देखा, हमने टाइमिंग्स के बारे में देखा है, हमने पार्टिसिप्स वाई देखा, हमने परफेक्ट देखा। वैसे ही हमने A2 में कॉन्जेक्टिव्स वाई देखा है, कनेक्टर्स देखे हैं। आप क्या कर सकते हो उन सब की प्रैक्टिस कर सकते हो बोल के। देखिए किसी भी लैंग्वेज में ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जर्मन लैंग्वेज में वर्ब्स के कॉन्जुगेशंस को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो ये नहीं है कि आप क्योंकि A1 लेवल में आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं कॉन्जुगेशंस, तो ये नहीं होना चाहिए कि आप इश गेहन बोल रहे हो, इश फाहरन बोल रहे हो। आपको कॉन्जुगेशंस वो सही से यूज़ करना आना चाहिए, वो तभी होगा सबसे पहले तो आपको नॉलेज होनी चाहिए ग्रामर की। एक बार आपको नॉलेज हो गई तो उसको लिखिए। अगर आप लिख भी सही रहे हो, देन ट्राई करिए उसको बोल के प्रैक्टिस करने के लिए। पॉइंट नंबर 4 इज़ लिसन एंड इमिटेट। हमने पिछले वीडियो में देखा था जब पे हमने ह्यूरन की बात करी थी कि जब आप ह्यूरन देखते हो तो आपके सामने क्या होता है? ट्रांसक्रिप्ट होती है। तो उसमें आपका क्या दो चीज़ों का बेनिफिट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका लेजन, आपका जो रीडिंग है, जब आप ट्रांसक्रिप्ट देख रहे हो सुनते टाइम, तो आपका जो रीडिंग है वो इंप्रूव होएगा। सेकेंड थिंग, आपका जो लिसनिंग स्किल्स है वो इंप्रूव होएगा। थर्ड बेनिफिट इज जब आप देख रहे हो, जब आप सुन रहे हो तो आप उसको बोलना भी चालू करो। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप कॉम्प्लिकेटेड जो मूवीज होती है बियॉन्ड C2 लेवल आप वो देखो, या आप गाने सुनो, या आप रैप सॉन्ग सुनो, नहीं। आपको सिंपली नेट्सवे के ही ऑडियो सुनने हैं। जिस लेवल पे आप हो, अगर आप A1 लेवल पे, आप A2 लेवल पे हो, तो आपको वही ह्यूरन सुनना है।
या तो फिर मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि या तो कि आप पॉडकास्ट सुन सकते हो। A1 लेवल पे क्या है कि वो धीरे-धीरे बोल रहे हैं। A2 लेवल पे क्या थोड़ा स्पीड में बोल रहे हैं। मगर मूवीज़ में कोई लिमिट नहीं है, वो कोई भी वोकैब्युलरी यूज़ कर सकते हैं। बट A1 में उनको पता है कि आपको वही वोकैब्युलरी आती है या उस चैप्टर से रिलेटेड वो ह्योरन है, तो वही वोकैब्युलरी वो यूज़ कर रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हो, उस ह्योरन को सुन सकते हो और जो-जो सेंटेंस में आपको लग रहा है कि ये सेंटेंस आप स्पीकिंग में डे टू डे लाइफ में, आपकी क्लास में या हो सकता है आपके एग्ज़ाम में आप यूज़ कर सकते हो, उसको हाइलाइट करिए, उसको लिख लीजिए। उसका ग्रामर स्ट्रक्चर सबसे पहले देखिए कि आपको ग्रामर स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है। देन ट्राई टू स्पीक। उसको ऑडियो को प्ले करिए, थोड़ी देर उसके बाद पॉज़ करिए, देन यू नीड टू स्पीक। जो उनका प्रोनाउंसिएशन है, उस पे फ़ोकस करिए कि आपका जो प्रोनाउंसिएशन है, वो उसके साथ में मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पॉइंट नंबर 5 इज़ अटेंड जर्मन क्लासेस। देखिए, आप यूट्यूब के थ्रू या दूसरी कोई भी ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू आप अपना रीडिंग, आप अपना लिसनिंग, आप अपना राइटिंग ये इम्प्रूव कर सकते हो या ये सीख सकते हो आप। बट स्पीकिंग के टाइम आपको प्रॉब्लम आएगी। द मेन रीज़न इज़ आपका जो गोएथे का एग्ज़ाम होगा, वहाँ पे आपको जाके बोलना पड़ेगा। अगर मैं आपको अभी बोलूँ कुछ बोलने के लिए जर्मन लैंग्वेज में, आप ट्राई करोगे बोलने के लिए। बट यही अगर आप इधर हो और जब मैं आपको बोलूँ लेट्स डिस्कस इन जर्मन लैंग्वेज, तो आप कुछ ना कुछ कहीं पॉइंट पे आके आप नर्वस हो जाओगे और यही मिस्टेक्स आज के टाइम में हो रही है ऑनलाइन क्लासेस वर्सेस गोएथे एग्ज़ाम को लेके, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लास ले लेते हैं, ऑनलाइन क्लासेस में स्पीकिंग भी कर लेते हैं, बट जब वो रियलिटी में किसी टीचर्स के सामने बैठते हैं या उनके पास में कोई स्टूडेंट बैठा है, उस टाइम स्पीकिंग करते टाइम वो बहुत नर्वस फील करते हैं। इसलिए आपको ऐसी कोई क्लासेस जॉइन करनी है जहाँ पे आपके सर आपको हर दिन फीडबैक दे सकें, जहाँ पे आप प्रैक्टिकली किसी के बहुत सारे ग्रुप डिस्कशन में आप पार्टिसिपेट कर पाओ। आपके जो सर है वो आपको हर दिन फीडबैक दें कि आज आपने कहाँ-कहाँ पे मिस्टेक्स करी है। पॉइंट नंबर 6 इज़ प्रैक्टिस स्पीकिंग इन डिफरेंट सिचुएशंस। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वाले पॉइंट ने मेरी हेल्प करी थी C1 लेवल पे। देखिए जैसे-जैसे आपके लेवल्स बढ़ते जाएँगे, वैसे-वैसे आपको नहीं पता है कि आपके एग्ज़ाम में कौन-सा टॉपिक आएगा। अगर मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में हमने बात करी इंट्रोडक्शन की कि आप खाली इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर सकते हो, बट एग्ज़ाम में आपको नहीं पता है कि आपके सामने कौन-सा टॉपिक आएगा। मैं बात कर रहा हूँ B1 लेवल की, आपको उस टाइम नहीं पता है, कोई भी टॉपिक्स आ सकता है या अगर आपका ड्रीम है जर्मनी आके जॉब करने के लिए, तो आपको आपकी वोकैब्युलरी बढ़ानी पड़ेगी। जो हमने थोड़ी देर पहले बात करी कि जितने भी चैप्टर्स हैं, आप उन सब की वोकैब्युलरी सॉर्ट आउट करिए, उसके बाद आप सेंटेंस फॉर्म करिए और आप हर एक सिचुएशंस में बोलिए। आप 15 डेज़ के अंदर देखोगे कि आपकी क्लास में जब आप रीडिंग भी कर रहे हो, तो आपको वोकैब्युलरी ज़्यादा आती है, आपको ज़्यादा ग्रामर टॉपिक्स पता है और बोलते टाइम भी जब आपका ग्रुप डिस्कशन हो रहा है क्लास में भी, तो आप ज़्यादा वोकैब्युलरी यूज़ कर रहे हो। पॉइंट नंबर 7 इज़ डोंट बी अफ्रेड टू मेक मिस्टेक्स। देखिए, आप ये लैंग्वेज पहली बार सीख रहे हो, तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि मिस्टेक्स होना कॉमन है। आपके टीचर को भी पता होगा, उन्होंने इतने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, उनको पता होगा कि आप मिस्टेक्स करोगे। तो पहली चीज़ तो ये कि आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है कि आप मिस्टेक्स करोगे। सेकंड थिंग, आपको आपके क्लासमेट से भी नहीं घबराना है, क्योंकि जो आपका लेवल है वही उनका लेवल। अभी जो आपकी सिचुएशन है मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी जब मैं A1 लेवल पे था, A2 लेवल पे था, मैं भी उस टाइम नर्वस रहता था। बट आफ्टर टीचिंग तो अब मुझे पता पड़ रहा है कि उस टाइम घबराना बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि नाउ एज़ अ टीचर पॉइंट ऑफ व्यू नाउ आई कैन सी कि अगर कोई स्टूडेंट बोल भी रहा है और मैं उसको पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे प्राउड फील होएगा कि एटलीस्ट ही और शी इज ट्राइंग टू स्पीक इन जर्मन लैंग्वेज। आपको स्पीकिंग में बस ये मिस्टेक नहीं करनी है, आपको हर दिन आपके सर से फीडबैक लेना है कि आपने क्या मिस्टेक्स करी है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक दिन एक्सप्रेशन करा और उस दिन आपने आपके सर से फीडबैक लिया, उन्होंने बोला कि आपने वर्ब कॉन्जुगेशन में मिस्टेक्स करी। आपको उस मिस्टेक को नोट डाउन करके रखना है एंड आपको इतना हार्ड वर्क करना है कि आप उस वर्ब कॉन्जुगेशन में कभी मिस्टेक्स नहीं करो। हो सकता है आपने अगले दिन भले ही एक बार मिस्टेक्स करी हो, बट आपने उस मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करा होगा। ये होता है इंप्रूवमेंट। मिस्टेक्स को जानना और उसको अगले दिन इंप्रूव करना, तभी आपका स्पीकिंग, लेसन, एक्सप्रेशन, श्राइबन इंप्रूव होएगा। अगर आपने फीडबैक लिया, आपको मिस्टेक्स भी पता है, अगर आप वो बार-बार रिपीट कर रहे हो, तो कोई मतलब नहीं है। आपके जो सर है वो भी आप पे फिर फोकस नहीं करेंगे। जिस दिन उनको लगा कि आपने फीडबैक उनसे लिया, आपने वो मिस्टेक्स करी, आप उनसे अगले दिन पूछ रहे हो कि सर मैंने ये मिस्टेक्स तो नहीं करी, वो भी बोलेंगे खुश होके कि नहीं आपने ये मिस्टेक्स नहीं करी। ऐसे करते-करते एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपके प्रोफेसर्स आपकी हर एक चीज़ में हेल्प करना चालू कर देंगे। तो आपको मिस्टेक्स कभी रिपीट नहीं करनी है। उन मिस्टेक्स से सीखना है, उसको इम्प्रूव करना है। देन दूसरी जो मिस्टेक्स होगी, फॉर एग्जांपल परफेक्ट में, पार्टिसिप्स वाई में, आर्टिकल्स में आप मिस्टेक्स करोगे, फिर आप उनको इम्प्रूव करोगे। देन कॉन्जेक्टिव्स वाई में, कनेक्टर्स में, उनको फिर सीखोगे, उनको फिर इम्प्रूव करोगे। इसलिए लैंग्वेज में, स्पीकिंग में, लेज़र में, इन सब में चीज़ों में मिस्टेक्स होना
नॉर्मल बात है, बट उनको रिपीट आपको नहीं करना है। दोस्तों यही थे 7 टिप्स जिसकी मदद से आपका स्पीकिंग विद इन 15 डेज इंप्रूव हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। पीस।